फ्रीलांसिंग करते हुए आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके अकाउंट्स ब्लॉक ना हो और आपको मुसलसल बिजनेस भी मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल हसन है। आप देख रहे हैं डिज़ाइन या यूट्यूब चैनल। फ्रीलांसिंग कोर्स की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों से बचना है। सबसे पहली चीज़ कि आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसा कि फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर नहीं करना। अगर क्लाइंट खुद भी आपसे मांगे तब भी आपने शेयर नहीं करना होता। अब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। खासतौर पर अगर आपने कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है तो आपको क्लाइंट का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। या अगर आपने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है या आपने लॉगिन करना होता है तो आप ये चीज़ें सिर्फ उस वक्त मांग सकते हैं जब आपका ऑर्डर या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपने मैसेज में साथ ये भी लिखना है कि ये आप किस पर्पस के लिए ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर मांग रहे हैं। आपने जो भी कन्वर्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखनी है, चाहे वो फाइवर हो या अपवर्क हो। और आपने ऐसा कोई पोर्टफोलियो भी शेयर नहीं करना जिसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा आपने ऐसी वेबसाइट्स के लिंक शेयर नहीं करने जो कि अलाउ नहीं है। खासतौर पर फाइवर के ऊपर कुछ अलाउड URL हैं, आप सिर्फ उनके लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी और वेबसाइट का लिंक शेयर नहीं करना। और जो आप गिग बनाते हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने सिर्फ इन अलाउड URL के लिंक ही शेयर करने हैं। मीटिंग के लिंक्स जैसा कि गूगल मीट या जूम के लिंक आप शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो फाइवर का या अपवर्क का जो बिल्ट इन फीचर है उसको इस्तेमाल करके मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। जब आप इनके बिल्ट इन ऑप्शन को यूज़ करके मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग को फाइवर या अपवर्क वाले खुद रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में कोई भी मसला हो तो वो उसको हल कर सकें। अगली चीज़ कि आपने कभी भी अपनी CV किसी भी क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी। आपकी जो CV है वो आपकी प्रोफाइल है, चाहे वो फाइवर की हो या अपवर्क की हो। आपने फ्री वर्क ऑफर नहीं करना। अक्सर जो होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि आप ये मुझे टास्क पहले सैंपल के तौर पे या टेस्ट के तौर पे करके दें, तो आपने कभी भी फ्री वाला टास्क नहीं करना। चाहे वो कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो, वो इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता कि आप फ्री में कोई काम करके दें। आप उसको ये कह सकते हैं अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ, वो एक सेफ़ ऑप्शन है। जो पेमेंट है वो आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लेनी है। आपने ऑर्डर प्लेस करवाना है फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर। $100 अगर आपको ऑर्डर मिला है उसमें से $20 फाइवर खुद रखता है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो फ़ीस बचाने के चक्करों में जो क्लाइंट है उसके साथ डायरेक्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या उनसे डायरेक्ट पेमेंट मंगवा लेते हैं। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना। जो भी पेमेंट है वो जहाँ पे आपको क्लाइंट मिला है, चाहे वो फाइवर है या अपवर्क है, आपने उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस करवाना है। फाइवर पे या अपवर्क पे ऑर्डर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पे एक रिव्यू मिलता है और वो जो क्लाइंट का रिव्यू होगा उस रिव्यू को देख के आपको मज़ीद क्लाइंट्स मिलेंगे। इस तरह से आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करता रहेगा। आपने कभी भी क्लाइंट को 5 स्टार रिव्यू का नहीं कहना। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर करें। आप क्लाइंट से फीडबैक मांग सकते हैं लेकिन 5 स्टार रिव्यू या 5 स्टार रेटिंग आप नहीं मांग सकते। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बैन हो सकती है। आपने कभी भी फेक ऑर्डर नहीं लेने, इसको VVRO बोलते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अक्सर ये होता है कि लोग आपको गाइड करते हैं कि अगर आपको स्टार्ट में ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आप फेक ऑर्डर ले लें, इससे आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपका फ़ेक रिव्यू पकड़ा जाता है। आपने कभी भी फ़ेक रिव्यू नहीं लेना। अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर अपवर्क के ऊपर उनकी प्रोफाइल है तो वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हम फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या अपनी फाइवर की प्रोफाइल में ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हम अपवर्क के ऊपर ये काम करते हैं। फाइवर के ऊपर अपवर्क की बात नहीं करनी, अपवर्क के ऊपर फाइवर की बात आपने नहीं करनी। ये दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो आपने ऐसा काम नहीं करना। अगली चीज़ कि आपने कभी भी इनकम्प्लीट वर्क डिलीवर नहीं करना। अगर आपके ऑर्डर का टाइम ख़त्म होने वाला है तो आप क्लाइंट से टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन आपने इनकम्प्लीट वर्क डिलीवर नहीं करना। अगर क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर देगा तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाती है। लास्ट पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने कभी भी अपने आप को अंडर प्राइस या ओवर प्राइस नहीं करना। आपको इतना लगता है कि आप कितने पैसे आपको चार्ज करने चाहिए इस काम के, आपने उतने ही पैसे चार्ज करने हैं। शुरू में अक्सर ये होता है कि क्लाइंट ये करते हैं कि ऑर्डर लेने के चक्करों में वो बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा काम करके देने की कोशिश करते हैं। आपने ये वाला काम नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने कभी भी अपने क्लाइंट को धोखा नहीं देना। किसी और का काम चोरी करके अपने क्लाइंट को सेंड नहीं करना कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। अपने प्रोजेक्ट को खामखा लंबा नहीं करना। या अगर आप आवरली बेस पे काम कर रहे हैं तो आपने एक्स्ट्रा मैनुअल आवर्स ऐड नहीं करने। जितना आपने काम किया है उतने ही घंटे आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को लाजमी ये बताएं कि आप ये काम किसी और बंदे से करवा रहे हैं। आपने फॉल्स क्लेम नहीं करने कि मुझे ये वाली स्किल्स आती हैं या मुझे ये वाले सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जो आपकी स्किल्स हैं आपने सिर्फ वही क्लाइंट को बतानी है। एक तो हमारा मज़हब ही धोखा देने से मना करता है, दूसरा ये कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये लिखा होता है कि ये बंदा किस कंट्री से बिलोंग करता है। अगर आप किसी भी क्लाइंट को धोखा देते हैं तो क्लाइंट का ये पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि तमाम पाकिस्तानी धोखेबाज होते हैं, तो आपकी वजह से जो बाकी फ्रीलांसर्स हैं उनका काम भी खतरे में पड़ जाएगा। ये थे कुछ स्टेप्स जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि आपकी प्रोफाइल बैन ना हो और आपको मुसलसल ऑर्डर भी मिलते रहें।